ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों के दीवारों पर बस प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति प्लस में, और मैं हूं उमाकांत रंजन। दोस्तों, आज का ट्रिग्नोमेट्री का यह चौथा क्लास है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वह तीनों वीडियो यानी ट्रिग्नोमेट्री का तीनों क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे का क्लास जब तक नहीं देखिएगा तब तक आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पीछे का क्लास जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय कोण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय कोण का मतलब कि जैसे tan कभी कभी आता है एग्जाम में, कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में आया है कि tan 60 का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह से जो है यानी इस सभी का जो है कोण का मान कुछ अलग अलग होता है, जो इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए दोस्तों, यह आप लोगों के समक्ष यह त्रिकोणमितीय कोण का जो है एक चार्ट दिया गया है, जो 0 से शुरू हुआ है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। देखिए दोस्तों, 0 से यह शुरू है ना, 0 से, तो यह 0 से ही हम शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें यानी 4 तक है तो 4 से ही भाग देंगे। इसमें सभी में 4 से ही हम भाग दे देंगे, और इस सभी पर जो है रूट लगा देंगे। ये रूट सभी पर। अब आसानी से जो है हम इन सभी त्रिकोणमितीय कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री में आएंगे तो इसका मान दिया हुआ है √0/4। 4 से 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी साइन 0 का मान हम आसानी से ज्ञात कर लिए 0 होता है। ठीक उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान तो हमारा हो जाएगा √1/4। अब यह हो जाता है 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2 हो जाएगा साइन 30 का मान। ठीक उसी तरह से साइन आगे 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान √2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यह कटा तो 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं टूटेगा, 1/2 हो गया। फिर उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 का मान हमारा जो है √3/4, यानी 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी √3/2। और ठीक इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान हमारा कितना होगा, तो हो जाएगा √4/4। 4 से 4 कट जाएगा, 1 बार में, और 1 का वर्गमूल 1, तो यह हो गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर यदि हम साइन का मान ज्ञात कर लिए तो आसानी से कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। बस रुकिए। साइन जो है, साइन हमेशा जो है चेंज होता है कॉस में, और कॉस हमेशा चेंज होगा साइन में। यानी साइन का जो है जस्ट जो है, जैसे यहाँ से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, इसको जस्ट जो है उधर से शुरू कर देंगे, उल्टा उधर से 1, यहाँ 1/2, उसका बाद हो जाएगा 1/√2, उसका बाद हो जाएगा √3/2, और फिर हो जाएगा आपका 0। यानी उधर से भरते हुए हम चले आएंगे तो यह हमारा हो जाएगा, यानी कॉस का मान हो जाएगा। अब tan का मान निकालना है, तो tan का मान निकालने के लिए tan का मान हो जाता है sin θ/cos θ, यानी sin का मान कितना है, तो sin का मान हो जाएगा हमारा 0 और cos का मान है 1, यानी किसी भी अंक से 0 में जब भाग देते हैं तो 0 होता है, यानी tan का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो यह कट करके तो 1 हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर रूट 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2। सॉरी, यहाँ हमारा रूट 3/2, तो रूट 3/2 से इसमें भाग देंगे हम तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा। 2 से 2 में जब भाग देंगे तो यह तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका √3। और 0 से 1 में भाग देंगे तो किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर वह जो है अपरिभाषित हो जाता है, इनफिनाइट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, अब कॉसेक का मान, तो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। चेंज होने के लिए जो है साइन कॉस में, लेकिन उल्टा जो होता है वह साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यानी इसको उलट देंगे तो इसके बटन 1 है, 1 ऊपर में और 0 नीचे में, तो यानी 0 से 1 में भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो यह 2, इसको उलट देंगे तो यह हमारा हो जाएगा √2, यह उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसको उलट देंगे तो यह नीचे में 1 है, 1 ऊपर में चला जाएगा तो 1 ही होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस को उलट देंगे तो हमारा सेक का हो जाएगा, यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/√3, इसको उलट देंगे तो यह हो जाएगा हमारा √2, और यह उलटेंगे तो 2 हो जाएगा। और यह 0 का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा तो ऊपर में 1 नीचे में 0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। और tan का उल्टा हमारा कॉट होता है, यानी इसके बटा में 1 है तो यह हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो हमारा √3, यह यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसके बटा में 1 ऊपर में नीचे में √3, और इसका हो जाएगा अपरिभाषित का हमारा हो जाएगा, यह अपरिभाषित है तो इसका जो है जस्ट उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा। तो यह हम आसानी से जो है इसका एक यानी साइन का मान हम ज्ञात किए, और उससे आसानी से जो है अन्य त्रिकोणमितीय कोण का मान जो है हम ज्ञात कर लिए हैं। आइए दोस्तों, इस कोण के मान से हमें यह सहूलियत होती है कि जैसे कभी दे देता है कि साइन 60 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान, टैन 45 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, ये सभी कभी कभी आते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार जो है ग्रुप डी के एग्जाम में आया है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री का मान। ये जो है यानी ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा यानी कई बार क्वेश्चन आया है, जिसमें हम यह त्रिकोणमितीय मान याद होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है यह त्रिकोणमितीय कोण का मान जो है हम आसानी से जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। हर जख्म दिल का तुझे, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ चतुर्थांश से ये 4 भाग हैं, क्वाड्रेंट की चर्चा है, चतुर्थांश की चर्चा है, जिसमें फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि ये 2 अक्ष यानी x अक्ष और y अक्ष, जिसमें यहाँ दाहिने तरफ का भाग x अक्ष का धनात्मक, y अक्ष का ऊपर का धनात्मक यानी पॉजिटिव, x अक्ष का बाएं तरफ ऋणात्मक और नीचे ऋणात्मक होता है। यहाँ 0 डिग्री से यानी यह 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ यह 90 डिग्री, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री की, और यहाँ पर हो जाएगा 270 डिग्री। फिर यहाँ आएंगे तो यह 0 डिग्री या 360 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री की चर्चा होगी। यानी जब 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो यानी 90, चाहे 90 से छोटा, तो 0 से ऊपर या 90 से छोटा होता है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो p/h होता है। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है प्लस में होंगे यानी धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव होगा। जब 0 से आगे बढ़ेंगे यानी इधर इस तरफ, तो यहाँ पर जो है यानी आपका साइन और कॉसेक प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। जब
80 से तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें हो जाता है tan और cot पॉजिटिव हो जाता है, और इसमें आपका हो जाएगा cos और sec, ये पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, यह प्लस है, यह धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है यह माइनस है और इधर का सब प्लस, यानी माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा माइनस या माइनस, यानी माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है हमारा यह प्लस और यह माइनस, यानी प्लस माइनस होता है। एक चीज याद रखिएगा कि यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, यानी इसके लिए छोटा सा ट्रिक है कि ASTC यानी अब स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लासेज, अब स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लासेज, ए से ऑल, यानी इसमें सभी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सब पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे। एस से साइन, यानी दूसरा वाला क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, यानी इसका जो है साइन का जो है जस्ट जो है उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन अपने साथ कॉसेक को ही रखता है, और यह साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यानी निगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। उस तरह से तीसरे में भी जो है tan और cot पॉजिटिव होगा, और चौथे में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा cos में, चेंज होने की बात कर रहा है, या cos चेंज होगा साइन में। उसी तरह से tan चेंज होगा cot में और cot चेंज होगा tan में। उसी तरह से sec चेंज होगा cosec में और cosec चेंज होगा sec में। कब? यह जब 90 डिग्री या 270 डिग्री के रिस्पांस में ही चेंज होगा, यानी इसी के रिस्पांस में चेंज होगा, 90 और 270 के रिस्पांस में ही चेंज होगा। एक और चीज याद रखिएगा कि इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई देखिए ऊपर का जो भाग है 90 है, 270 है, यह एक खंभा है, आंधी आए या तूफान आए तो खड़ा वाला एक खंभा है, ये गिरा खंभा है। देखिएगा तो ये खड़ा खंभा जो है जब आंधी तूफान आएगा खड़क के ना हिलेगा, ये ना डोलेगा, तो ये खड़ा वाला जो है यह क्या होगा, अपने स्थान से हिलते रहेगा, यानी इसी में 90 या 270 में चेंज होते रहेगा। जबकि गिरलका है, ये गिरलहवा है जो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें नहीं चेंज होगा। जैसे जैसे साइन 0 प्लस में थीटा, तो साइन 0 के रिस्पांस में है, और 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो यानी 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट घर में है और सब इसमें पॉजिटिव होगा। उस तरह से cos 0 प्लस में थीटा, उस तरह से tan 0 प्लस में थीटा, उस तरह से cot 0 प्लस में थीटा, sec 0 प्लस में थीटा, cosec 0 प्लस में थीटा। ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 0 से आगे हो रहा है, 0 से ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये सब प्लस में होगा, यानी सब का मान जो है प्लस में ही रहेगा। और 0 के रिस्पांस में है, 0 के रिस्पांस में तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन 0 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, cos 0 प्लस थीटा यानी cos थीटा, tan 0 प्लस थीटा यानी tan थीटा, और cot 0 प्लस थीटा यानी cot थीटा, sec 0 प्लस थीटा यानी sec थीटा, और cosec 0 प्लस थीटा यानी cosec थीटा। यानी 0 के रिस्पांस में है तो नहीं चेंज होगा, खाली 90 और 270 के रिस्पांस में ही चेंज होगा, यही बदलेगा। जबकि यानी यह 180 और 0 चाहे 360 के रिस्पांस में नहीं बदलेगा। जैसे इसके आगे यदि 0 से आगे बढ़ करके यानी 90 माइनस में थीटा हो जाए, 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, 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 सब में तो यह हो जाएगा हमारा 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जब रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में ही रहेगा, ये सब प्लस में ही रहेगा। और 90 की जब चर्चा है तो अब चेंज हो जाएगा, हाँ याद रखिएगा
यहाँ देखिए 90 की जब चर्चा है तो यह बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो साइन जो है क्या चीज में बदल जाता है, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा यानी यह हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। किसके रिस्पांस में, तो यह हो गया हमारा 90 के रिस्पांस में। 90 के रिस्पांस में जब भी होगा तो यह चेंज हो जाता है, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, 90 से कम, 90 से कम यानी पहले क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी यह सब धनात्मक होगा। तो आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब आइए 90 प्लस थीटा है यानी 90 से अधिक, जब 90 से अधिक हो जाए चाहे 180 से कम हो जाए तो वह दूसरा क्वाड्रेंट में यानी दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो बाकी सब में निगेटिव का चिन्ह लगा दे रहे हैं। और 90 के रिस्पांस में है तो चेंज होगा, 90 के रिस्पांस में है तो बदलेगा। और साइन क्या चीज में, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी यह बदल जाएगा cos थीटा, cos 90 तो यानी sin थीटा, और tan 90 तो यह हो जाएगा cot थीटा, cot 90 तो यह हो जाएगा tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा यानी cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा यानी sec थीटा। यह किसके रिस्पांस में था, तो 90 के रिस्पांस में था, तो इसीलिए चेंज हुआ। यदि और एक और चीज, यह दूसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक जो है, यानी साइन और कोसेक जो है आपका प्लस में होगा, साइन और कोसेक ही जो है केवल प्लस में होगा, बाकी सब जो है यानी निगेटिव होंगे, यानी सब जो है निगेटिव होगा। साइन और कोसेक ही जो है केवल प्लस में होगा। आइए आगे चलते हैं। एक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अब आइए दोस्तों, यह 180 से कम है, 180 से कम तो यह दूसरे ही क्वाड्रेंट में जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में, तो साइन और कोसेक जो है हमारा प्लस में होगा, बाकी सब जो है निगेटिव होगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो है 180 के रेस्पेक्ट में है तो चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, साइन जो है वैसे ही रह जाएगा, यानी साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन थीटा ही, और कॉट थीटा ही, सेक थीटा ही, और कॉसेक थीटा ही। यानी 180 के रिस्पेक्ट में हो या 0 या 360 के रिस्पेक्ट में हो तो उसमें चेंज नहीं होगा, केवल 90 और 270 के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ये याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन है इस पर। आज एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इतना बड़ा जो है यानी इतना बड़ा जो है क्वाड्रेंट के लिए क्या जरूरत है। तो जैसे कभी कभी हम लोग का आता है कि tan 45 डिग्री का मान, तो हमने अभी पढ़ा है tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। लेकिन कभी कभी देता है कि tan 135 का मान कितना होता है, तो इसको जो है हम tan 135 का मान तो हमारा तो है ही नहीं, यानी त्रिकोणमितीय कोण के मान में, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बदलते हैं tan 90 या प्लस में 45 डिग्री, यानी tan 90 प्लस 45 डिग्री, तो यह आपका जो है यह बदल जाएगा, और tan 90 से ज्यादा है यानी हमारा इसमें आ जाएगा, और इसमें tan जो है क्या चीज में होता है, तो ऋणात्मक यानी माइनस में होता है, और इसमें जो है हमारा tan का मान जो है tan बदल जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा, 90 के रिस्पेक्ट में है तो cot में, और cot कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, और cot 45 का मान कितना होता है, तो 1, यानी आपका tan 135 का जितना मान होता है उतना ही आपका जो है माइनस में cot 45 का भी मान होता है। तो इसमें जो है यानी tan 135 के मान के लिए इन सभी में यह क्वाड्रेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे जो है इससे हमने रिलेटेड जो है आपके लिए यानी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो आपको जो है इसमें यानी जैसे मान निकालने के लिए tan 135 का मान, tan 75 का मान, या sin 120 का मान, इन सभी मानों का जो है निकालने के लिए हम इसमें लेकर के आएंगे, तो हम इसको आसानी से जो है इसमें
सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।